वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश जारी, मौसम विभाग ने दिया कई इलाकों के लिए अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कई जिलों में तेज बारिश के साथ जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना बना हुआ है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का निर्माण शुरू, सीएम ने मेट्रो में सफर का दिखाई नई रफ्तार। जयपुर में मेट्रो फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मेट्रो में सफर भी किया। इस परियोजना के पूरा होने से राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मेट्रो विस्तार से शहर के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को आवागमन की सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। सरकार का लक्ष्य जयपुर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। मेट्रो फेज 2 के निर्माण को राजधानी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था, पंजीयन से उपचार तक मिलेगा सहयोग। राजस्थान में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। प्रसव सखी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पंजीयन, जरूरी जांच और उपचार तक सहयोग करेंगी। इसका उद्देश्य हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है। प्रसव सखी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। राशन कार्ड धारकों को अगस्त में एक साथ मिलेगा 3 महीने का गेहूं, दुकानें खुली रहेंगी। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगस्त महीने के पात्र लाभार्थियों को एक साथ 3 महीने का गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन डीलरों को पुनः अगस्त महीने में दुकानें खुली रखने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी पात्र परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। विभाग का उद्देश्य लाभार्थियों को राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। राशन कार्ड धारक निर्धारित समय में अपनी उचित मूल्य की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान में खरीफ बुआई ने पकड़ी रफ्तार, लक्ष्य के मुकाबले 70% बुआई पूरी। राजस्थान में खरीफ फसलों की बुआई का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले करीब 70% बुआई पूरी हो चुकी है। मानसून की सक्रियता के साथ किसानों के खेतों की बुआई का काम तेज कर दिया है। विभागों की ओर से फसल बुआई और कृषि गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने पर खरीफ बुआई का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी जा रही है। भागीरथी प्रयासों से पानीदार होगी मरुधरा, 5 नदियों से राजस्थान को मिलेगी जल सुरक्षा। राजस्थान को जल संकट से राहत दिलाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने बड़े प्रयास शुरू किए हैं। सरकार के भागीदारी प्रयासों के तहत यमुना, नर्मदा, चंबल और सतलुज समेत प्रमुख नदियों के जल का उपयोग राजस्थान की जल सुरक्षा मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सूखे और जल संकट वाले क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना है। इन परियोजनाओं के जरिए पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन प्रयासों से आने वाले समय में मरुधरा को पानीदार बनाने में मदद मिलेगी। रेलवे का नया नियम, बिना बुकिंग अतिरिक्त लगेज पर अब लगेगा 6 गुना जुर्माना। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना बुकिंग अतिरिक्त लगेज पाए जाने पर यात्रियों से सामान्य शुल्क का 6 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नए नियमों का असर राजस्थान की ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। रेलवे की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले सामान की निर्धारित सीमा और लगेज बुकिंग के नियमों की जानकारी जरूर ले। इससे अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सकेगा। भजनलाल सरकार ने बदले कई कॉलेजों के नाम, दानदाताओं और अमर शहीदों को सम्मान।
राजस्थान की वजूलाल सरकार ने कई सरकारी संस्थानों और कॉलेजों के नाम बदलने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने हनुमानगढ़, पाली, अलवर और श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि नामकरण के जरिए दानदाताओं और अमर शहीदों के योगदान को सम्मान दिया जाएगा। इस फैसले के बाद संबंधित संस्थानों की नई पहचान सामने आएगी। सरकार की इस पहल को ऐतिहासिक योगदान देने वाले लोगों के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर में फुटपाथ अतिक्रमण पर बड़ा अभियान, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित होंगे रास्ते। जयपुर में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। शहर में पैदल यात्रियों के लिए रास्तों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत फुटपाथ पर अवैध कब्जे और बाधाओं को हटाया जाएगा ताकि लोगों को पैदल चलने में परेशानी न हो। प्रशासन का उद्देश्य शहर में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बेहतर बनाना है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के बाद जयपुर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त इलाकों में पैदल आवागमन आसान होने की उम्मीद है। देरी से आए मेघ हाड़ौती पर मेहरबान, 12 के चीपा बड़ौद में 5.5 इंच बारिश। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में देरी से पहुंचे मानसून के बाद बारिश का दौर तेज हो गया है। 12 जिले के चीपा बड़ौद में सबसे ज्यादा 5.5 इंच बारिश दर्ज हुई है। तेज बारिश के बाद इलाके में मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से खेतों की खड़ी फसलों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रखने की संभावना जताई है। लगातार बारिश के चलते प्रशासन ने जल भराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने की उम्मीद है। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद निकाय चुनाव में आरक्षण की तस्वीर साफ हो सकती है। रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आरक्षण तय किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ चुनावी गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है। एआई और डेटा एनालिसिस में युवाओं के लिए मौका, चयनित अभ्यर्थियों को मिलेंगे 45,000। एआई और डेटा एनालिसिस में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले युवा इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 45,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बदलते दौर में तकनीकी विशेषज्ञता की बढ़ती मांग के बीच यह भर्ती युवाओं को बेहतर रोजगार के साथ अपने कौशल को निखारने का मौका भी दे सकती है। नगरीय निकायों को जरूरत के मुकाबले कम फंड, ज्यादा राशि और टैक्स वसूली पर जोर। राजस्थान के नगरीय निकायों को उनकी जरूरतों के मुकाबले मिलने वाला फंड पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अब निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार से ज्यादा फंड उपलब्ध कराने के साथ टैक्स वसूली को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। नगरीय निकायों की आय बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। माना जा रहा है कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलने से शहरों में सड़क, सफाई, रोशनी और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं को बेहतर किया जा सकेगा। गहलोत और डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का भाजपा कार्यालय घेराव, पुलिस से झड़प। जयपुर में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक से भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिससे चलते पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस का भारी जब्ता तैयार रहा और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। राजस्थान पुलिस में 5 यंग प्रोफेशनल्स पदों पर भर्ती, विशेषज्ञ युवाओं से मांगे आवेदन। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक आधारित और डेटा संचालित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 5 विशेषज्ञ पदों के लिए यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती की जाएगी। नियुक्तियां पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य विशेषज्ञ युवाओं की सेवाएं लेकर अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, नशा नियंत्रण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना है। इसके लिए युवा अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एमपी से लूटी 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप की राजस्थान में तलाश, 60 पुलिसकर्मी जुटे। मध्य प्रदेश से लूटी गई करीब 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप की तलाश अब राजस्थान तक पहुंच गई है। करौली जिले में पुलिस प्रशासन ने तोप की बरामदगी के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस अभियान में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी जुट गए हैं। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही हैं और मामले से जुड़े सुराग जुटाने में लगी हैं। ऐतिहासिक महत्व वाली इस तोप की तलाश को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। अब देखना होगा कि सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में क्या सुराग मिलता है। उदयपुर में अब 70 नहीं 80 वार्डों से बनेगी शहरी सरकार, 19 सितंबर तक महापौर। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। इस बार शहर में 70 की जगह 80 वार्डों में चुनाव होने की संभावना है। नए परिसीमन के बाद शहर के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। वार्डों की संख्या बढ़ने के साथ चुनावी तैयारियां और सियासी गतिविधियां भी तेज होने की उम्मीद है। वहीं 19 सितंबर तक उदयपुर को नया महापौर मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ गई है। नए परिसीमन के बाद शहर की राजनीति में कई नए समीकरण बन सकते हैं। राजस्थान में सितंबर तक 20,000 नए पीएनजी कनेक्शन, 13 सीजीडी कंपनियों को लक्ष्य। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में सितंबर 2026 तक 20,000 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके लिए 13 सीजीडी कंपनियों को लक्ष्य दिया गया है। अब तक राजस्थान में करीब 1,75,000 घरेलू और 1,553 औद्योगिक एवं व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाना और लोगों को स्वच्छ एवं सुविधाजनक ईंधन उपलब्ध कराना है। नए कनेक्शनों के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सांवलिया सेठ के दरबार में बरसा धन, 7 चरणों में 38 करोड़ का चढ़ावा आया। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। मंदिर में 7 चरणों में हुई भंडार गिनती के बाद नकद, ऑनलाइन भेंट और मनी ऑर्डर के जरिए कुल 38 करोड़ 23 लाख रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने 1 किलो से अधिक सोना और 103 किलो से ज्यादा चांदी भी अर्पित की। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति देखने को मिलती है। भंडार से मिले इस भारी चढ़ावे ने एक बार फिर सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की गहरी आस्था को दर्शाया है। स्वर्ण नगरी में 240 कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी, अब हर हलचल तीसरी आंख में रिकॉर्ड। जैसलमेर की स्वर्ण नगरी अब हाईटेक निगरानी के दायरे में आने जा रही है। शहर की सड़कें, बाजारों और संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे डिजिटल नजर रखी जाएगी। नगर परिषद की 3 करोड़ 8 लाख रुपए की योजना के तहत 240 कैमरों वाली सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। इस सिस्टम के जरिए शहर में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। योजना के पूरा होने के बाद स्वर्ण नगरी की सुरक्षा व्यवस्था को नई तकनीक का सहारा मिलेगा। जयपुर में वकीलों का प्रदर्शन, चक्का जाम के बाद एसडीओ कोर्ट बहिष्कार और हड़ताल की चेतावनी। जयपुर में बुधवार को वकीलों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने वकील एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और सांगानेर हल्दीघाटी मार्ग पर सड़क पर बैठ गए। इसके चलते मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीओ कोर्ट का बहिष्कार किया और मांगे नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने प्रशासन से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है। वहीं चक्का जाम के कारण आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आबू दिलवाड़ा जैन महातीर्थ के 1000 वर्ष पूरे होने पर 2031 में होगा भव्य महोत्सव।
आलू देलवाड़ा जैन महातीर्थ के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऐतिहासिक सहस्त्राब्दी महामहोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्ष 2031 में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर अभी से तैयारियों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। महातीर्थ के 1000 वर्ष पूरे होने का अवसर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाएं तैयार की जाएंगी। देश भर से श्रद्धालुओं और जैन समाज के लोगों ने इस महोत्सव में शामिल होने की उम्मीद है। उदयपुर में देश भर के 45 किस्मों के आमों की बहार, बाजारों में बढ़ी मिठास। उदयपुर की लेक सिटी इन दिनों देश भर के आमों की मिठास से महक रही है। शहर के बाजारों में करीब 45 किस्मों के आम बिक्री के लिए पहुंचे हैं, जिनमें अल्फांसो, केसर और दशहरी जैसे लोकप्रिय आम ग्राहकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। आम का सीजन अब अंतिम दौर में है, लेकिन बाजारों में रोजाना टनों की आवक बनी हुई है। इसके साथ ही ग्राहकों में भी आम की मांग लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों से आए इन आमों ने उदयपुर के बाजारों में स्वाद और रौनक दोनों बढ़ा दी है। अलवर में ग्रीन बेल्ट भूमि का पट्टा रद्द, हाईकोर्ट ने जांच और कार्रवाई के दिए आदेश। अलवर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर जारी पट्टे को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दीवान जी का बाग स्थित ग्रीन बेल्ट भूमि पर जारी पट्टा रद्द करने के निर्णय पर मोहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में दर्ज भूमि का आवासीय उपयोग गैर कानूनी है। कोर्ट ने मामले की जांच के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद ग्रीन बेल्ट भूमि के संरक्षण और मास्टर प्लान के नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। धौलपुर डिपो को मिलेंगी 10 नई अत्याधुनिक बसें, यात्रियों का सफर होगा सुगम और सुरक्षित। धौलपुर डिपो के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन निगम रोडवेज बेड़े को मजबूत करने के लिए डिपो को 10 नई और अत्याधुनिक बसें देने जा रहा है। इन बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि नई मिलने वाली 10 बसों में से 2 बसें वातानुकूलित और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। नई बसों के संचालन से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिल सकेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।